हेलो फ्रेंड, वेलकम है सभी का सीआर क्लासेस में। मैं हूं चांदनी। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। यहाँ से देखिए, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश सातवां पेपर होगा आपका, यानी कि तीसरे दिन होगा ये पेपर। डीएलएड में 3 दिन तक पेपर होते हैं, तो ये तीसरे दिन होगा आपका 7th पेपर इंग्लिश वाला। ऑब्जेक्टिव टाइप सारी क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन कि बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय। तो बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया? डॉक्टर वेस्ट ने दिया, गुर्रे ने दिया, थॉमसन एंड याट ने दिया। तो ये दिया है प्रोफेसर सीजे डॉटसन। बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर सीजे डॉटसन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ वाइल्ड एनिमल ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन। अच्छा, वाइल्ड एनिमल कैट तो घर में पाल सकते हैं, ये तो घरेलू है। डॉग भी पालते हैं, लेकिन फॉक्स क्या है? वाइल्ड एनिमल। नन ऑफ दीज। फॉक्स देखिए किसी को पालते हुए, तो ये क्या है? वाइल्ड एनिमल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, चूज द नेम ऑफ बर्ड। यहाँ से देखिए, चूज द नेम ऑफ बर्ड। इनमें से बर्ड कौन सा है? डियर है, क्रो है या लायन है? तो सीधी सी बात है, क्रो है। बर्ड क्या है? क्रो। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द नेम ऑफ प्लांट। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चूज़ द नेम ऑफ प्लांट। ध्यान से देखना, टर्निप, लिली, संडो, टर्निप, लिली, संडो, नन ऑफ दीज। टर्निप होगा, लिली होगा, संडो होगा या नन ऑफ दीज। अब ये कह रहा है कि इसमें से प्लांट को चुनो। क्वेश्चन कह रहा है प्लांट को चुनो, तो भैया टर्निप फ्लावर है, लिली फ्लावर है, संडो पेड़ का नाम है। संडो क्या है? पेड़ का नाम। ये है, देखो, ये कोई फ्लावर का नाम नहीं है। तो कह रहा है चूज़ द नेम ऑफ प्लांट इन द फॉलोइंग ऑप्शन, तो ये है संडो। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट नंबर नेम 93। 93 को कैसे लिखते हैं? NINETYTHREE 93। ये रहा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, हु इज से अबाउट पोएम। ये किसने कहा? अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, हु इज से अबाउट पोएम। पोएम के बारे में ये किसने कहा है? मैक्स मूलर ने कहा, विलियम शेक्सपियर ने कहा, पीवी शैली ने किया, जॉन कीट्स ने कहा या एम ऑफ पोइट्री। तो ये कहा जॉन कीट्स, ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो आ गया ये एम ऑफ पोइट्री। ये देखिए क्वेश्चन, एम ऑफ पोइट्री, टू ट्रेन द इमोशन। पोइट्री का एम क्या है? टू ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन है एम ऑफ पोइट्री का एम क्या है? टू ट्रेन इमोशन, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ डे ऑफ वीक आ गया है। फोर्थ डे ऑफ वीक, ये होगा वेडनेसडे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग। अच्छा, कन्वर्सेशन होता क्या है? जो हम लोग आपस में बात करते हैं वही तो कन्वर्सेशन है, और हिंदी में कहते हैं इसे संप्रेषण। जो दो लोगों के बीच बातचीत होती है वही कन्वर्सेशन है। ये कह रहा है कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग ऑफ बिटवीन 2 पर्सन। जब दो लोग बात करते हैं तभी तो होता है कन्वर्सेशन। आंसर बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में एम फॉर मंकी। आंसर आ जाएगा सी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ निकनेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच का निकनेम क्या है? रिटन अप्रोच,
ओरल अप्रोच, राइमिंग अप्रोच या नन ऑफ दिस, तो है ओरल अप्रोच, ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वॉवल इन ए टू जेड। अच्छा, ए टू जेड अब अल्फ़ाबेटिक लिखते हैं तो वर्ड कितने होते हैं, 26। टोटल कितने वर्ड होते हैं, 26। और उसमें वॉवल कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट इन ए टू जेड। अल्फ़ाबेटिक में टोटल 26 वर्ड होते हैं, उसमें से 5 वॉवल निकालो, 26 से 5 वॉवल निकाल लिया तो 21 बचा। तो कह रहा है कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। ये लिखे हैं कॉन्सोनेंट, देखो ये कॉन्सोनेंट है और ये वॉवल। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी काइंड ऑफ डिग्री। ये देखिए, हाउ मैनी काइंड ऑफ डिग्री, डिग्री कितने प्रकार की होती है, तो डिग्री 3 टाइप की होती है। देखो, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, तो ये हैं 6, ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आर्टिकल इन ग्रामर। अब देखो, आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक तो डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। द को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, ए और एन को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल हुए कितने, टोटल 3। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से, हाउ मैनी आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर, तो ये हैं 3, द, ए और एन। द है डेफिनेट आर्टिकल, ए और एन है इनडेफिनिट आर्टिकल। क्वेश्चन का बी आंसर है 3। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी काइंड ऑफ नाउन। अब देखो, नाउन के काइंड कितने हैं, देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन। कौन कौन से, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाउ मैनी काइंड ऑफ नाउन, क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर है बी, यानी कि 5। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी काइंड ऑफ डिग्री, सॉरी हाउ मैनी काइंड ऑफ जेंडर। अब देखो, जेंडर के काइंड कितने होते हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ जेंडर। कौन कौन से, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। जेंडर के टाइप कितने हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर जिससे पुरुष जाति का बोध हो, फेमिनाइन जेंडर जिससे स्त्री जाति का बोध हो, कॉमन जेंडर जैसे स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, चिल्ड्रन। न्यूटर जेंडर यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब क्या है, न्यूटर जेंडर। इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन है हाउ मैनी काइंड ऑफ जेंडर, तो ये है 4। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच। सैंडविच में कौन सा लेटर साइलेंट है। अच्छा, हम लोग सैंडविच थोड़ी ना बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं सैंडविच खा लो, सैंडविच। तो इसमें साइलेंट कौन सा रहा ऑप्शन, इसमें साइलेंट रहा डी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सैंडविच में डी साइलेंट रहता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी। कभी भी कहा है कि पी साइकोलॉजी, ये कह रहा है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी। हम ये बराबर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि पी साइकोलॉजी, तो आंसर क्या है पी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड। अब देखो क्या कहा मैंने, गाइड, यू बोला, कहीं भी यू बोला, गाइड, तो इसमें क्या साइलेंट है, यू, ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंड ऑफ टीचिंग एड्स। ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसका होगा ऑल ऑफ दीज। काइंड ऑफ टीचिंग एड्स तो होगा ऑल ऑफ दीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे।